रेडी। जय हिंद। हम आपको जैसा कि बतलाए थे कि जाकर के आपको कल ही है ना, जो आज 5 फरवरी का जो ज्योग्राफी का एग्जाम है हुआ, उसका आंसर शीट की लेकर के आए हैं। और हम आपको बतलाए थे दोस्तों कि मात्र 51 मिनट की वीडियो आपके सामने कल दिए थे कि आप वो वीडियो देख करके जाइए, और वीडियो आपको 100% सही साबित हुआ है ना। जैसा कि आप जाकर के आप पूरा वीडियो देखिएगा और आप अपना क्वेश्चन देखिएगा, सारा के सारा क्वेश्चन उसी वीडियो से आया है। इसलिए कि आगे आने वाला जो पेपर है वो पेपर में भूले नहीं, आपको वीडियो हमेशा मिलेगा। ठीक एक दिन पहले, अभी ज्योग्राफी है या कि उसके बाद जो भी एग्जाम आएगा उसका एक दिन पहले वीडियो आपको देने का काम करेंगे। और एक जाकर के हिस्ट्री के पहले वीडियो आपको देने का काम करेंगे। उसे देख करके अवश्य जान दोस्तों। चलिए आज हम आपके सामने आंसर की लेकर के आए हैं, मिला करके देखिए कि आपका कितना सटीक होता है। चलिए शुरुआत करते हैं और जाकर देखिए आप जाकर के ये कौन सेट है दोस्तों, एच नंबर सेट है ना। कौन सेट है? एच नंबर सेट है, आप देख रहे हैं। चलिए आज का सवाल है, पहला सवाल देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है? तो जो मिश्रित जो कृषि है दोस्तों वो एकल कृषि नहीं है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन अगर बात करें, इसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग कौन हो जाएगा? रबड़ उद्योग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि रूर कोयला क्षेत्र है ना, कहाँ है? तो जर्मनी में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो तृतीय क्रियाकलाप में जाकर आपको सेवाएं संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापन का प्रमुख कारक है? तो सभी हो जाएगा, पूंजी, ऊर्जा, बाजार, सभी हो जाएगा। चलिए वही क्वेश्चन वही पेज है। चलिए कह रहा पे निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो जाकर के आपको खाद्य प्रसंस्करण द्वितीय क्रियाकलाप संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो इसमें कंफ्यूज थोड़ा देख लीजिएगा, आपको राइट आंसर ए होगा, है ना। कहा है कि 82 किलोमीटर लगभग है। पनामा नहर की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? 82 किलोमीटर है ना। लेकिन राइट आंसर आपको डॉग होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए निम्न में से सोयाबीन उत्पादन में अग्रिम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट नरमा संबंधित है, नरमा संबंधित है किससे? कपास से संबंधित है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है? तो सबसे छोटी बेसिन जो है दोस्तों वो ताप्ती है। नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन के अंदर आ गया, इसके लिए सॉरी, है ना। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है दोस्तों वो तालाब है। नेक्स्ट बैला डिल्ला किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अदरक उत्पादन में अग्रिम राज्य है? तो अदरक उत्पादन में झारखंड नंबर 1 पे राज्य है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, काकड़ा पार कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में है। नेक्स्ट आसियान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जकार्ता है। नेक्स्ट झील के किनारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? गोलाकार। सारा का सारा सवाल कल करवाए, कल नहीं करवाए दोस्तों, और कम से कम समय में करवाए, कोई वहां पर बात नहीं किए। डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन दिए और वहीं से क्वेश्चन था आपका, वहीं से आपका क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से है ना कौन प्रशासनिक नगर है? प्रशासनिक नगर जाकर आपको है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में है ना, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? कैनबरा है। नेक्स्ट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक है टैरिफ को कब विश्व व्यापार संगठन का प्रतिरूप हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1995 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जिन है ना, जिन गोट मेन का संबंध किससे है? इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इसको है ना क्या राइट आंसर इसको लगा कर कहा है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलो नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन नगरीय समस्या है? तो इनमें सब नगरीय समस्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नोआमुड्डी लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में है? तो झारखंड में, ध्यान रखिएगा। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर जाकर के आपको महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? तो यूरेनियम जो है रेडियो सक्रिय खनिज है दोस्तों। नेक्स्ट, पंचतमाली खान किस खनिज से संबंधित है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और जाकर के आपको इसको देखिएगा आप लोग, क्या इसका आंसर होगा, कमेंट जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो नाहवा सोवा बंदरगाह कहलाता है। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे किस राज्य में विस्तार नहीं है? तो गुजरात में विस्तार नहीं है। नेक्स्ट, हुगली औद्योगिक क्षेत्र है ना, विस्तार है कहाँ? तो कोलकाता से हावड़ा तक है। बात होने खत्म। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? बॉक्साइड हो जाएगा, है ना। पंचत माली जाकर के जो खान है वो क्या है? बॉक्साइड है। चलिए, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कहाँ, 29 नंबर में, है ना। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो जाकर के आपको 1923 में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, मुक्त अवकाश नीति है ना किस वर्ष लागू हुआ? तो 1992 में लागू हुआ, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, निम्नलिखित में से है ना कौन भारत के पूर्वी तट पर है? तो यह पूर्वी तट पर यह तुलसीकोरी आपको कहाँ, तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रावलकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, नीरू मिरी का संबंध किससे है? तो जल संभर है ना, संबंध प्रबंध से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रबर किस प्रकार का उपज है? तो रोपण कृषि है। नेक्स्ट, बेल्स घास का मैदान कहाँ है दोस्तों? तो अफ्रीका में है। बेल्स घास का मैदान कहाँ? अफ्रीका में। निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है? तो नॉर्वे आता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ब्राजील के बड़े एक कॉफी बागान को कहा जाता है? तो फैजेंडा कहा जाता है। मिलाइएगा आप लोग, है ना, और कमेंट के बतलाइए कितना सही हो आप लोग के। रानीगंज प्रसिद्ध है किस लिए? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है ना किस अवस्था में घटती हुई जन्म दर एवं घटती हुई मृत्यु दर को दर्शाती है? तो तृतीय अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आयु वर्ग वाला कार्यशील जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम है? तो मानव भूगोल का जो उपागम है जाके दोस्तों इनमें से सभी है। नेक्स्ट, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, तो जाकर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल से। नेक्स्ट, कह रहा है जाकर के निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में लिंग अनुपात निम्न है? तो जाकर आपको हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में जनगणना पहली बार कब हुआ था? 1881 में हुआ था, है ना। सारा क्वेश्चन हम कल आप लोग को बतलाए हैं दोस्तों, सारा क्वेश्चन बतलाए हैं। निम्न है ना मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो केरल हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम किसका है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार है ना भारत की जनसंख्या कितना 121 करोड़। नेक्स्ट अब लोग जितना जल्द से जल्द का कीजिए दोस्तों मिलाइए, है ना। जिब्राल्टर का संबंध किससे है, तो जाकर के समुद्र से है ना, किससे है, समुद्र जल संधि है दोस्तों, है ना। तो जल संधि कहाँ रहेगी, समुद्र में, है ना। इनसाइड का संबंध किससे है, तो उपग्रह से है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ना भारत सदस्य किसका है, तो साफ्का का सदस्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो भारत का है। नेक्स्ट जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा है, तो इनमें से सभी जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। नेक्स्ट आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है, तो पुरुष और महिला जनसंख्या से है। नेक्स्ट सारा के सारा क्वेश्चन आपको है ना क्लास में करवाए हैं, बाकी कल भी करवाए हैं, कल आपको वीडियो डाले है ना। लिंग भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है, तो जाकर के आपको सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो विरल जनसंख्या वाला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, तो बुंदेलखंड प्रदेश में जाकर के पाई जाएगी तो जाकर क्या हो जाएगा, गुच्छित हो जाएगा, है ना। गुच्छित, गुच्छित, हाँ गुच्छित ही होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो भू उपयोग संवर्ग नहीं है वो क्या हो जाएगा, सीमांत भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट चैनल टनल जोड़ता है, तो पेरिस लंदन को जोड़ता है, किसे जोड़ता है, पेरिस लंदन को जोड़ता है। नेक्स्ट डोवर पतन है ना, डोवर पतन कहाँ दोस्तों, इंग्लैंड में है, ध्यान दीजिएगा। ओपेक का मुख्यालय है कहाँ, वियना में है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ, वियना में है। पनामा नहर जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये सारा क्वेश्चन आपको क्या कर दिए दोस्तों, समाप्त कर दिए, है ना। और क्वेश्चन है क्या, देख लें, और क्वेश्चन अभी और है दोस्तों, है ना, अभी और क्वेश्चन देखिए, आगे पीछे हो गया लेकिन क्वेश्चन सारा है, ध्यान दीजिएगा। सिंचित क्षेत्र में मृदा न्यूनीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो सिंचित क्षेत्र में मृदा न्यूनीकरण का जो मूल कारण है वो मृदा लवणता है, क्या है, मृदा लवणता। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक सूखा राज्य है, तो आपको राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, है ना। बाकी आगे पीछे हो गया है ना। कह रहा निम्नलिखित में से है ना कौन सा नगर नदी तट पर नहीं अवस्थित है, तो कौन हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से है ना, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है, तो कौन है, पिलानी। नेक्स्ट हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो जाकर के आपको खाद्यान्न उत्पादन से है ना। ये सब क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, ये सब बताया हुआ है, आप लोग मिला लीजिएगा और जाकर के इसके लिए, है ना दोस्तों। धन्यवाद आप लोग देखने के लिए वीडियो।